इससे पहले हम 2 पैराग्राफ तक ले पढ़ चुके थे, है ना, जिसमें ये जाने थे कि कोई बच्चा का जन्म होने से पहले उसका पेशा निर्धारित कर दिया जाता है समाज के द्वारा कि ये काम करेगा। जैसे डोम का बेटा है तो कहेगा बेना बीनेगा, शुगर चराएगा, पढ़ेगा लिखेगा नहीं, आगे नहीं बढ़ेगा, ये सब बांध दिया है ना। जैसे हजाम का बेटा है तो हजामत करेगा, है ना। तो ये सब क्या है, जन्म के पहले से निर्धारित कर दिया है, चुन दिया है, जो कि क्या है, गलत है। हो सकता है उस व्यक्ति की इच्छा ना हो, चाहे वो काम करने के लायक नहीं हो, तो इस अवस्था में क्या हो, चाहे सक्षम नहीं हो। हर व्यक्ति का अपन पर्सनल होता है, जाति के आधार पर तुम किसी को काम थोड़ी ना दे सकते हो, है ना। चलो तीसरा पैराग्राफ देखो क्या है। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है। जाति प्रथा जो है पेशे का यानी काम का दोषपूर्ण यानी इसमें खराबी है वैसा पूर्व निर्धारण यानी पहले से निर्धारित ही नहीं करती। न कछ जैसे ओकरा अथी मारबे न कल धनो छिलेल कई तैसन वाला बात हो, चाहे ओकरा कथी कही है धनो लेल के या जानो लेल सेसन वाला बात। तो ऐसने एगो मान के चली कही छौ जाति प्रथा जही काम के चाहे पेशा के दोषपूर्ण इहे न खाली करे कि पहले एगो काम ओकरा में बांध, जाति प्रथा जही पहले ई न करे, कैसे इसको समझाए। जाति प्रथा की खराबी कथी है, एक तो दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण यानी पहले ही तय कर देता है कि ये बच्चा क्या काम करेगा, ऊपर से उसको उस काम के लिए एक ही काम के लिए जीवन भर के लिए क्या करता है, बांध भी देता है कि तुमको दूसरा काम करने का अधिकार नहीं है ना। भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वो भूखों मर जाए, भले ही यदि पेशा अनुपयुक्त हो यानी अच्छा नहीं हो, चाहे पर्याप्त नहीं हो, उसे पैसा इतना नहीं मिल सके कि अपना जीवन चला सके, इसके कारण वो भूखों मर जाए, लेकिन उसको दूसरा काम करने की इजाज़त नहीं है। किस में, जाति प्रथा में। ये पहले था, अब नहीं। अब जाति प्रथा को आदमी मानता भी है तो एक निश्चित हद तक ले मानता है, लेकिन आंतरिक रूप से सब आप क्या है, आज़ाद है। जिसको जो काम करने का मन कर सकता है, तुम रोक नहीं सकता है। लेकिन पहले क्या करता था, करने नहीं दिया जाता था। उच्च वर्ग के लोग अपना वर्चस्व क्या किया था, बनाए रखा था इस छोटे अशिक्षित लोगों पर, समझ। आधुनिक युग में यानी अभी के युग में यह स्थिति प्रायः आती है, यानी ये कंडीशन बराबर अभी है, क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा क्या चढ़ा जाता है। अभी के समय में ये स्थिति बराबर अभी है कि अभी के समय उद्योग धंधा है और तकनीक के है, प्रक्रिया है, मशीन के समय है ना, यांत्रिक चीज़ के समय है। और एकरा बराबर विकास से कभी कभी कथी होइ छै, अचानक परिवर्तन हो जाए छै आ बहुतों के काम धंधा छूट जाए छै, समझ ले। और काम धंधा छूट जाए के कारण या छिना जाए के कारण मनुष्य को क्या करना पड़ता है, अपना पेशा बदलने की जरूरत। जैसे ये काम से तुम्हारा रोजी रोटी नहीं चलेगा तो क्या करना पड़ेगा, तुमको अपना काम बदलना पड़ेगा। और अगर ऐसा स्थिति में भी तोरा बदलने के अधिकार न रहता तो इसमें भूखे मरे के अलावा कोई रास्ता रहता नहीं न रहता। से बात कही है। अभी जैसे देखो डोजर निकला तो कितना किसान के काम छिना गया, खनने उनने का। ट्रैक्टर निकला तो हर बैल से जोत के खाए तो काम छिना गए पहले, है ना। अब जो रोपनी तोपनी करे छे वो रोपे वाला मशीन आ जाती, वो जो रोपनी तोपनी करे छे काम छिना जाता, कटनी के काम छिनाइए गए, है ना। बहुत सारा काम क्या हो जाता है, छिना जाता है। यांत्रिक विकास के अवस्था में मशीन के विकास होइ छै, है कि ना। जैसे एगो रोड बनावे में पहले आदमी के कतेका के रोजगार मिलती होती काम कर लगे, अब मिलती केकरो। डोजर से अकेले डोजर वाला कथी कर ले, है कि ना। सामान वामान ढोना होना चाहे कोई चीज में तो ऐसा बहुत काम है अब कथी होइ छै, छिना जाए छै। और ऐसा स्थिति में भी अगर काम बदले के अथी तोरा अनुमति न रहतो तो तू भूखे मरबे ना, कि है कि नहीं है। अब जैसे देखो कि देखा आदमी दूध दही बेच के तनका उनका पैसा करते ले, देख तो सब फैक्ट्री वाला बैठा ले। और इस प्रकार से बहुत सारा, हाँ, जो दर्जी रहले वो अपन कपड़ा शीशा के अपन जिंदगी जीते रही, कमाते रही। रेडीमेड के जमाना आली, सबके काम कथी हो गई, बंद हो गई, थप हो गई, समझ ली कि ना। ऑनलाइन के समय अली देखी तो बहुतों दुकानदार के काम खत्म, ऑनलाइन से सीधा ऑर्डर कर ली दुकान ना, तो वही सामान कथी करती दुकान में खरीदी तो जीवन चलती। इस प्रकार से ना बहुत सारा काम का हो रहा है,
छिना रहा है। और ऐसा स्थिति में भी अगर तेरा काम जैसे गाछी काटे वाला पहले गाछी काटे के लिए कथी करते कुरहर तुरहर ई ऊ है ना, आ चाहे जो पहले मान के चल जलावन बेचित रहल होते आ गैस निकली तो अगर काम कथी होली। तो आधुनिक युग में जो है अभी के समय में केकर काम कहिया खत्म हो जाता कोई आधा पता, केकर वैल्यू कहिया खत्म होते जैसे दृष्टि के कतेक वैल्यू रहते कोई वैल्यू है। तो धीरे 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 कथी हो सबके काम धंधा चेंज होते रहे। ऐसा अवस्था में तोरा हिंदू के जाति प्रथा में कथी तू काम चेंजे न कर सकी, न चेंज करती तो कथी करती भूखे मरते। अब हल वाला हर जोतती तो ओकरा से कौन जोतवाती। अब मशीन के आप कोई काम जल्दी चाहिए कि ना चाहिए, आदमी के कोई काम में टाइम लगावे चाहे ना, फटाफट हो बात खत्म। कौन जाए तोरा से 5 दिन रोपनी कर अभी तो है जो हम जाए मशीन ला से धर 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 उड़ा दे ले सबके काम गए। चल और भी हिंदू धर्म की किस धर्म की हिंदू अपनी सब कौन धर्म की चाहिए अपनी के बारे में बात करी। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देता है जो उसका पैतृक पेशा न हो, भले ही वह उसमें पारंगत हो। हिंदू धर्म की जो जाति प्रथा है किसी भी आदमी को ऐसा काम चुनने की अनुमति चाहे आज्ञा नहीं देता है जो उसका पैतृक पेशा न हो, यानी जेकर बाप दादाजी वो काम न करी काम चुने के ओकरा अधिकारे न दिले, भले ओकरा काम कितना अच्छा से आवे लेकिन ओकरा वो काम करिए न देते रहे जाति प्रथा में, समझ गए। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर, इस प्रकार यानी काम धंधा के परिवर्तन यानी बदले की अनुमति न देकर के जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है ना। जब काम धंधा कोई कर ही नहीं तो दोसर तोरा और वही काम से तोर जीवने नहीं चलते तो बेरोजगारी न होगी। बशर्ते अब ना तुम जो मन है सो काम कर रहा है। थोड़ा पहले के समय की बात कर रहा है, ब्राह्मण जो होता है चाहे उच्च जाति के लोग तोरा रास्ता पर चले तो सही से देवे न करती, काम धंधा तो दूर के बात, इतना शोषण करित रहल है कि उच्च जाति के लोग सब। और अभी भी देखी छे जितना जेठ भाई है तो हमारे हाल फिलहाल में ताजा उदाहरण देख सकते कितना शोषण करे आई से न कब से तोर जीवन पूरा लपेट दे तो अगर न बोलबी तैयो न बोल देते लग तू हम जेठ से, जबकि तुम पर उसका कोई अधिकार नहीं है, कुछ भी कहने का भी अधिकार नहीं है, टोकने का भी अधिकार नहीं है, फिर भी लेकिन वो क्या करेगा, मारेगा पीटेगा, तरह तरह की बोली बोलेगा। जैसे ही क्या है जेठ आगे घर है तो ये बदमाशी क्या करना चाहिए, छूटना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा जीवन जीते जी क्या करेगा घोर करके खून सहित पी जाएगा। तो इस सब को आदमी को दूर रखो तो इतना खुशी रहेगा। ये सब आदमी नहीं है क्या है, एक प्रकार का राक्षस हो गया है घर में बाहर के छोड़। जब आदमी अशिक्षित रही तो कहते शोषण होते तो बताता हम पढ़ल लिखल से हमारा मान के चल बहुत जानकारी है कोई चीज़ के तैयो हमारा साथ कथी हो रहा है शोषण। अगर पढ़ल लिखल ना रहती तो की हाल हमारा करती बताता, की हाल करती, इतना पढ़ते ही हो रही सब ओरा मिल के की हाल करती बताता। लेकिन इस सबके झेल सके छी, रास्ता है, सरस्वती जी है साथ में। तो चल आई न बिहान तक अन्याय खत्म हो, हमेशा केकरो अथी न चलती न चले तो चाहे कुछ भी रह, हाथी भी धराशायी होकर गिरी ज़्यादा हवा में उदियो ना, सबके लाइन लागल है ना। खैर चलो ये तीसरा पैराग्राफ हो गया, ये अपने घर की बात बोल। चलो इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। इस प्रकार हम देखते हैं शुरू में क्या कर रहा था, जातिवाद का जो समर्थक वो कह रहा था श्रम विभाजन के लिए यानी काम को अच्छे ढंग से आने के लिए, काम के बंटवारा के लिए जाति प्रथा क्या है, आवश्यक है। तो अगर हम श्रम विभाजन की दृष्टि से भी देखें जाति प्रथा को तो क्या है, गंभीर दोषों से यानी बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी खराबी से क्या है, गंभीर दोष यानी श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा में क्या है, बहुत सारी खराबी है, गंभीर जेकरा दूर करना चाहिए। आदमी का जीवन तक ले लेने वाला इसमें क्या है, कमी है, अवगुण है, दोष है, किसमें, जाति प्रथा में। जैसे जाति प्रथा में अभी भी देखो ना बहुत खराबी है ना। तो जाति प्रथा के आधार पर आदमी कुछ बोल दे छोड़ जाती बोल दे ना, क्योंकि उस समय भी कोई अधिकार नहीं जानता, अशिक्षित है, चाहे हमेशा से दवा सताया हुआ है तो कमज़ोर हो गया है, तो ये सब क्या करता है, अन्याय करता है। अभी भी देखे और वैसा ही शिक्षा हमारे तुम्हारे समाज में मिलती है। अभी किसी डोम को घरे जाने देगा, अब बीती कहेगा डोम से ही बीती हुई चाहिए, किसी और को और भी जाति में जो है चाहे उसका पानी पिएगा तो भी नहीं पिएगा तुम लोग, चाहे हम लोग चाहे बहुत लोग कहते हैं, ऐसा है कि नहीं है। हम लोग को मतलब हम समाज में जो अपना बारे में हम कोई चीज़ कहूँ कि हम ऐसा आदमी नहीं है तब तक आदमी मानवे न गणित रही।
समझ गया। रही बात हमारी, तो हम तो साथ बैठे हैं, खाए हैं, पिए हैं, अभी तक हैं, देख सकते हैं। अब तो अपना अपना जीवन में परेशान हो गई, हम अपने इतना टेंशन से गुजर रही थी, तो सब चीज़ हमारा कथी करे पड़ रहा है। खुद को पहले बचाना जरूरी है, ना तो इसे हमको मार के खा जाएगा। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। जाति प्रथा का जो काम का बंटवारा है, श्रम विभाजन है, मनुष्य की अपनी इच्छा पर आधारित नहीं है, अपनी इच्छा पर निर्भर नहीं है। काम का बंटवारा किसकी इच्छा पर निर्धारित होना चाहिए? किसी व्यक्ति को ओकरा अपना अथी के अनुसार, अपना मन के अनुसार, है ना। लेकिन ओकर काम कौन चुन दे जाति प्रथा में? दूसरा। तू कौन काम करेगा किसके ऊपर होना चाहिए निर्धारित? तुम्हारे ऊपर। तुमको कोई दूसरा कहे, चाहे पंडित, चाहे ब्राह्मण, चाहे कोई ऊँच जाति को, ये करना है तुमको, ये नहीं करना है, क्या होगा? खराब है ना। चलो, मनुष्य की व्यक्तिगत भावना, मनुष्य की यानी जो अपनी भावना होती है, और व्यक्तिगत रुचि यानी अपनी जो इंटरेस्ट होती है, अपना जो मन होता है, अपनी जो रुचि होती है, इसमें इसका कोई स्थान या महत्व नहीं होता। किस में? जाति प्रथा में तू की काम करे, चाहे तोरा कौन काम में मन लगे, उसमें कर कोई स्थान न है। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को और रुचि के साथ केवल व्यवस्थावश करते हैं। इस तथ्य सब के आधार पर हम कह सकते हैं, स्वीकार करना पड़ेगा हमको कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न यानी दुख समस्या से भी बड़ी समस्या कौन है? ये है कि बहुत से लोग के वो काम करे छी जो ओकरा करे के मन भी ना है। कौन चीज के कारण? जाति प्रथा के कारण। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त होकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। और ऐसी स्थिति जो है स्वभावतः मनुष्य को, किसको? मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त होकर के, किससे ग्रस्त होकर के? दुर्भावना से ग्रस्त होकर के और रुचि के साथ न मलग तैयो काम करे गो, टालू काम करने यानी जे काम न टालित रहे, न काम करे के मन तैयो मजबूरी बस करे के पड़े। तो ये स्थिति में एकरा ऐसा काम करे के पड़े। जैसे हम ही हो यहाँ पर हबी, ये पढ़ाई से न हमार जीवन चले, न खर्चा चले, न रोजियो रोटी तनको नहीं, तैयो मजबूरी बस कथी हो, कथी करे, पढ़ावे के पड़ रहा। कौन चीज़ के कारण? हम कोई सी चीज़ में फंस गए हैं, उसके कारण। नहीं तो हमको न इसमें पैसा है, न रुपया है, मन है बहुत पढ़ाने का, लेकिन यहाँ का माहौल ऐसा नहीं है। चाहे तुम अपने आप में देख सकते हो, चाहे किसी, बहुत हमारी इच्छा है कि इसमें अपना जीवन दे, है ना। लेकिन हम जीवन देंगे जो इसमें जिसको पढ़ाएंगे चाहे लिखाएंगे, वो यहाँ बदलेगा, माहौल ही नहीं सही रहेगा, तो यहाँ क्या करेंगे? नहीं वो जान दे देंगे तो ये 200, 150, 500 रुपया नहीं निकलेगा जल्दी। मेहनत करने पर 1 महीना 1.5 महीना के बाद उसे रुपया मांगना पड़ता है, वो में कई दिन क्या करना पड़ता है? टोकना पड़ता है, बेचना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में मन लगेगा? तुमको कोई मान के चल रुपया पैसा देवे न करता हो, वैसे तोर जीवन चलवे न करता हो, तो तोरा काम करे का मन करता हो नहीं ना करता। या तो हमारा एगो मजबूरी है, दूसर बात तोरा में देख पैसा मिली चाहिए तो नहीं पढ़ाएगी तो हम पढ़ाओ 4 घंटा 5 घंटा, अभी तोरा बता दिलो हमारा डेली के लॉस 4 गो एडवांस पकड़बी तो हमारा 8-4 10 हज़ार होगी। लेकिन मजबूरी अब इसमें हमको पढ़ना नहीं है, हमको इस जीवन थोड़ा भी आगे बढ़ने वाला यहाँ के अति से नहीं है। देख सकते हैं। दूसरी बात, कुछ और भी काम करते छुट्टी वाला समय में, तो यहाँ घर के हालात देख सकता है, इसके कारण हमको क्या करना पड़ता है, बस अब ये नहीं है। खैर अब जो भी हो रहा है, अब भगवान पर छोड़ करके काम करते हैं। जैसे तुम अपने बारे में सच सच बोलो, तुम मेहनत करती हो, सच सच बोलता, एक बार बता दे होता है, बतावे ना, तब हम क्या कर सकते हैं? काम तुम्हारा है, कर कौन रहा है? हम कर रहे हैं, उसके बाद भी तुम पर कोई असर नहीं हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? कब तक कर सकते हैं? जब तक मजबूरी में फंसे हैं तब तुमको पढ़ा देते हैं, पढ़ना चाहिए। हम थोड़ा सा पढ़ाते हैं, तुमको बहुत ज़्यादा बहुत मेहनत से पढ़ना चाहिए, तुमको कहना चाहिए कि सर हमको आगे, हम आगे करेंगे, हम तैयारी करेंगे, लेकिन तुमको कोई माने मतलब है? तुम्हारे टेंशन में हमारा समय ख़त्म हो रहा है, सब कुछ हो रहा है ना, समय दे रहे हैं ना हमको, इस समय में दूसरा काम करते चाहे तीसरा, लेकिन फिर भी कहते हैं चलो विद्यार्थी है, पढ़ करके निकल जाएगा, हमारा कोई दिक्कत नहीं है, बात खत्म। लेकिन तुम मेहनत करेगा तब ना, कि हमारे मेहनत होगा, हमको परीक्षा देना है, बताता इहो ना बोले। अभी यहाँ तो तुमको पढ़ना चाहिए, तो यहाँ से सीट जाकर फेंक देगी, घूमेगी, बैठेगी, एकरा ओकरा दी स्टेट में मैं तब रखेगी, लेकिन अपना काम से तुमको तो इतना बता देते। अभी हर जगह से 70 से दिमाग हटा करके क्या किस में लगा देना, इसमें लग, फिर 5-6 महीने के बाद तुम्हारी मर्जी। हमारे यहाँ तुम थोड़ी ना आएगा 4 महीने के बाद, तुम कुछ भी करेगा हम कहने जाएंगे नहीं ना, कहने जाएंगे।
तो तुमको पढ़ना चाहिए, कहाँ तो तुमको कहना पड़ता है। जो चीज़ अच्छा है उसको छोड़ करके बाकी सारा बेकार चीज़ में तुम अपना दिमाग, समय, ऊर्जा सब लगाया हुआ है। तो इसमें लगाना चाहिए ना, पढ़ाई में भी ज़रूरी है। क्या वो चीज़ें याद हो जो पढ़ा दे शो में, जितना पढ़ा दे शो में पढ़ा दे बहु 3-4 महीना में और स्टॉक हो जाता हो तो सब पढ़ के आराम से निकल जाते। तुम पता नहीं अब क्या है तुम्हारे मन में नहीं है। फिर चलो, ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वालों का ना दिल लगता हो, इस प्रकार से सबके बारे में सोच सकता है तुम। हर कोई टाल रहा है, यहाँ कोई ना कोई बहाना बना रहा है, कोई काम न करने का बहाना बना रहा है। जो मजबूर है वो करता है, नहीं मजबूर है सो दूर। वो मतलब क्या मिलेगा इनसे, कोई मतलब नहीं, छोड़ दो। हम इतना ज्ञान देते हैं कि जो भी काम तुम करते हो सही से करो, पूरे मन से करो, पूरे तन से करो, पूरी ऊर्जा, पूरा चीज़ उसमें लगा करके तन मन धन से करो। नहीं है किसी काम को करने का मन, सीधा बात छोड़ दो, उसमें पीलो मत। ना खुद पेराओ ना दूसरे को पेरो। और जो पढ़ना है तो बढ़िया से पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो सीधा कहते हैं पापा चाहे मम्मी के कहता है हमारा पढ़े में न मन लगी, ना समझ में अभी, चाहे कोई चीज़ चाहे हम ना पढ़ो। बात है उसका भी पैसा जा रहा है, हमारा भी समय जा रहा है ना। और इसके बाद तुम मेहनत नहीं करेगी तो हमारा क्या होगा? मेहनत 4 महीने के बाद क्या होगा परिणाम? हमारा नाम खत्म होगा कि नहीं होगा? तुम्हारे पापा का ना कथी इतना रुपया लगे लिया ना निकल, क्यों? मेहनत करेगा तब। यहाँ से अभी बता दिए, घर जाते ही सारा चीज़ भूल जाएगा, किताब फेंक देगा। जैसे इसको लगा करके रखना चाहिए, इसमें मन लगाओ तो तुम्हारा ये जीवन बना देगा। तुम उसमें मन लगाया है जो तुम्हारा जीवन पूरी तरह बर्बाद कर देगा, तो कैसे जीवन संभलेगा? खैर छोड़ो, तुम्हारी ज़िंदगी है, हमको समझाना है, समझा सकते हैं, उससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं। अतः ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वालों का न दिल लगता हो न दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है? यही काम में न मन लगतू, न तोर दिल लगतू, न दिमाग लगतू, कोई काम के तू अच्छा से कैसे सीख सके? सीखे नहीं सके। यही कारण है ना, इसमें मन नहीं लग रहा है, चाहे दिल नहीं लग रहा है, तो क्या है? कुशलता हासिल नहीं कर सकता है पढ़ाई में। जबकि ये इतना ईजी है, तनको डेली इम्प्रूवमेंट करता तो अभी तक बहुत कुछ सीख गया होता है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं है। बताएंगे कुछ ये दूसरा चीज़ है, फिर कल बोलेगा ये कुछ और। सिखा देंगे इसको ऐसे पढ़ा जाता है, कल पते नहीं रहेगा, तनका देर बाद पते नहीं रहेगा। दिमाग में क्या है? खाली रखो दिमाग को, मन को शांत रखो और इसको रखो इसमें। अतः यह निर्विवाद रूप से, अतः इसमें कोई विवाद नहीं, यानी निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी, यानी पैसा रुपया के नज़रिया से भी जाति प्रथा क्या है? हानिकारक प्रथा है। जाति प्रथा के कारण रुपया पैसा भी नहीं होगा, आर्थिक प्रगति भी नहीं होगा, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़ कर निष्क्रिय बना देती है। क्योंकि जो है यह है ना, मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा जो होती है, रुचि होती है, और आत्मा की जो शक्ति होती है, उनको दबा करके उन्हें अस्वाभाविक नियमों में, यानी जो प्राकृतिक रूप से सही नहीं है, उस नियम में जकड़ करके, मजबूर करके व्यक्ति को क्या बना देता है? निष्क्रिय बना देता है, जिसको कहते हैं बेकार बना देता है। समझ गया? कोई काम के नहीं। अब उसके बाद देखो 1 2 3 4 चौथा पैराग्राफ था, ये 5वां है। अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। किस पहलू को? रचनात्मक। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है? लेखक अरौली कि आप मेरे द्वारा जाति प्रथा की क्या सुन रहे हैं? हिनाई सुन रहे हैं, यानी आलोचना सुन रहे हैं कि जाति प्रथा अच्छा नहीं है। जाति प्रथा किसी भी दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है, ना आर्थिक दृष्टिकोण से, न काम धंधा के दृष्टिकोण से, न एक सभ्य समाज के दृष्टिकोण से। जाति प्रथा किसी भी दृष्टिकोण से, किसी भी नज़रिए से अच्छा नहीं है। ये क्या है? देश के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए क्या है? ख़राब है, क्योंकि ये आदमी में ऊंच नीच में बांट देता है, छूत अछूत में बांट देता है ना। बहुत सारे ख़राब नियमों में जकड़ करके इंसान को क्या कर देता है? ज़िंदगी बर्बाद कर देता है और बेकार कर देता है। तो वही कह रहा है कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध, यदि मैं कह रहा हूँ कि जाति अच्छा नहीं है, तो आपकी नज़र में, आप हमसे पूछेंगे कि आपकी नज़र में आदर्श समाज क्या है, यानी अच्छा समाज क्या है? तो मेरा उत्तर होगा, लेखक कहे मेरा उत्तर क्या होगा? मेरा आदर्श समाज कैसा होगा? जिसमें स्वतंत्रता हो। क्या हो? हर व्यक्ति को आज़ादी हो अपने मन से काम चुनने का, जीने का, है ना।
समता का, और समाज में क्या रहना चाहिए, सबको एक समान दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए, ऊंच नीच छूत अछूत ऐसा नहीं। भ्रातृत्व हो, भ्रातृत्व पर आधारित हो, यानी सब में भाईचारा हो, क्या हो, आपस में मिलजुल कर रहने वाला। क्या यह ठीक नहीं है? अच्छा, क्या हमने जो कहा कि समाज में क्या होना चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, समता यानी बराबरी होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, तो क्या यह ठीक नहीं है, हैं? भ्रातृत्व अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है, यानी भाईचारा एक साथ मिल के रहे से पूरा समाज में बढ़िया से, इनमें केकरो कथी आपत्ति हो सके। किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। किसी भी आदर्श समाज में होगा, जो सही समाज होगा, उसमें इतना गतिशीलता होनी चाहिए कि कोई भी जो जरूरी परिवर्तन है, जो जरूरी बदलाव है, समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचना चाहिए, सब कर ठीक हो बदलाव। ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनके रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। ऐसे समाज में यानी आदर्श समाज में बहुविध यानी सभी प्रकार के हितों में क्या होना चाहिए, सबका भाग होना चाहिए, यानी सबका योगदान होना चाहिए तथा सबको जो है इनकी रक्षा के प्रति क्या रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए। कहीं भी कुछ गलत हो तो सबको बोलना चाहिए, सबको आवाज़ उठाना चाहिए। ये नहीं कि हमारा साथ गलत ना हो तो हम कला बोली, भले हमारा से छोट है, नीच है, ऊँच है, ये सब है ना। सामाजिक जीवन में आवाज़ संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध होने चाहिए। सामाजिक जीवन में जो है ना आवाज़ संपर्क यानी बिना कोनो रुकावट के संपर्क के अनेक साधन और अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। मौका सभी के बराबर रूप में रहना है। तात्पर्य यह कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है। अर्थ ये वेला कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही क्या है, वास्तविक रूप है। और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। लोकतंत्र यानी जिसमें लोगों का शासन हो, किसी एक वर्ग का नहीं, किसी एक समूह का नहीं, किसी एक जाति का नहीं, किसी एक धर्म का नहीं, किसी एक मजहब या पंथ का नहीं, सबका क्या होना चाहिए, सबको समान रूप से अधिकार होना चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, समता होनी चाहिए, समय भाईचारा होनी चाहिए, है ना। इसी का दूसरा नाम क्या है, लोकतंत्र है। ई ना कि फलना जाति के जीत गए तो दूसरा जाति पर ध्यान न देती आदमी, तो ये लोकतंत्र भेल, तो जाति तंत्र भेले कि ना भेले। अगर धर्म एक धर्म के देख सही दोसर धर्म के ना देखती तो धर्म तंत्र हो गए, एक मजहब के देखती दूसरा मजहब के ना देखती तो मजहब तंत्र हो गए। लोकतंत्र कहाँ भेले? लोकतंत्र कहने का मतलब लोगों का शासन हो, है ना। किसी समाज में किसी उच्च का जाति का या निम्न जाति का या किसी समुदाय का या किसी वर्ग का, इस सब का नहीं होना चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति नहीं है। लोकतंत्र केवल ही नहीं कि वोट चुना के जिता के भेज दे बस लोकतंत्र भेज गई, वोट हम दे दिली काम हो गई ना। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज में सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव। आज जाति प्रथा के कारण न किसी जाति में खराब लोग रहता है तो ओकरा चुन लेता है, जिता देता है, और किसी जाति में निमन रहता है तो ओकरा वोट न देता है। काला कि हमारा जाति के ना। तो ये जाति प्रथा से तो बहुत नुकसान है। अगर सब में समाज में एक रंग का रहता, एक समान भाईचारा रहता तो क्या रहता, अच्छा आदमी चुनता। खैर, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ की व्याख्या समझ गए। इसके बाद हम इसका प्रश्न उत्तर देखेंगे और उसके बाद हम अगला पाठ पढ़ेंगे 20 के।